नमस्कार दोस्तों, बेस्ट आइडियाज़ फॉर बेस्ट लाइफ आज आपके लिए लेके आए एक न्यू स्टोरी। इस स्टोरी को सुनने के बाद आपकी पॉजिटिव थिंकिंग तो इम्प्रूव होगी ही होगी, लेकिन उसके साथ भी आपका माइंडसेट भी चेंज होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी को। एक बार की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 2 बच्चे और उनके माता पिता रहते थे। दोनों बच्चे काफ़ी छोटे थे, उनको ज़्यादा कुछ समझ नहीं थी। उनके पिता दिन रात बस शराब में लगे रहते थे। वो हर वक्त शराब के नशे में धुत रहते। वो अपनी कमाई का लगभग सारा शराब में उड़ा देते थे और इसी के चलते उनके परिवार का गुजारा काफी मुश्किल से हो पा रहा था। वो दोनों बच्चों की माँ दूसरों के घर जाके बर्तन साफ करती, कपड़े धोती और भी कई काम करके अपने घर का गुजारा चला रही थी। और ऐसे ही कई दिन, महीने, साल गुजर गए। उनके पिता की शराब के कारण मौत हो चुकी थी। घर की सारी जिम्मेदारी अब दोनों बेटों पे आ गई थी। वो दोनों अब बड़े हो चुके थे और उनके सर पर उनके पिता का कर्ज भी था जो उनको ही चुकाना था। वो दोनों ही अब काम ढूंढने निकल गए थे। उन्होंने कई जगह ट्राई किया, बहुत सी रिजेक्शंस मिली, लेकिन वो दोनों लगे रहे। लेकिन कोई काम मिलना इतना आसान भी नहीं था। वो जहाँ भी जाते, लोगों के ताने, उनकी बातें उन्हें बहुत परेशान करने लगी थी। जिन लोगों से उनके पिता ने उधार ले रखा था, वो उनके घर आके उन्हें बहुत परेशान करते थे। लेकिन कुछ ही दिन बाद उनके छोटे बेटे की नौकरी लग गई थी और धीरे धीरे उसने अपने पिता का सारा कर्ज चुका दिया था। लेकिन वहीं दूसरी ओर उनके बड़े बेटे ने शराब पीना शुरू कर दिया था। लोगों की बातों से, उनके तानों से वो इतना परेशान हो चुका था कि वो अपने पिता की ही तरह नशे में धुत रहने लगा था। दोनों बेटों की माँ ये सब देख रही थी। माँ ने अपने भाई यानी उनके मामा को बुलाया और बड़े लड़के को समझाने के लिए कहा। कुछ ही दिन बाद उनका मामा उनके घर आता है। जब उनका मामा घर आता है तो छोटे लड़के की तरक्की देखकर वो बहुत खुश होता है, लेकिन दूसरी तरफ बड़े लड़के की बुरी आदतों को देख के बहुत परेशान भी होता है। जब मामा बड़े लड़के से मौका देख के बात करने की शुरुआत करता है तो कहता है कि तुम ये सब क्या करने लगे हो, अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? तुम भी अपने पिता की ही तरह शराब पीने लगे हो, आखिर क्यों? तो उनका बड़ा लड़का अपने मामा को जवाब देता है कि मैं ये सब सहन नहीं कर सकता कि कोई मुझे ये ताना दे, ये बात कहे कि तुम्हारा बाप शराबी है, तुम कुछ नहीं कर सकते। इन सभी बातों को भुलाने के लिए मैं भी शराब पीने लगा। मेरे पिताजी शराबी थे, वो अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाए, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? सुनकर मामा वहां से चला जाता है। अब मामा दूसरे बेटे के घर जाता है और उसकी तरक्की देख के बहुत खुश होता है। उसके पास अपना घर, गाड़ी और भी कई तरह के ऐशो आराम वाली जिंदगी है। उसने अपनी जिंदगी में एक मुकाम हासिल किया था। तो मामा ने उसके घर जाते ही, मौका देखते ही ये सवाल जरूर पूछा कि आखिर तुम्हारी कामयाबी का राज क्या है? आज तुमने जो भी ये सब कुछ हासिल किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। जब उनके छोटे बेटे ने अपनी कामयाबी का राज बताया तो मामा जी बहुत हैरान हुए। क्या आप जानना चाहते हैं उसकी कामयाबी का राज क्या है? तो चलिए आपको बताते हैं कि उस लड़के ने अपने मामा से अपनी कामयाबी का राज क्या बताया था। उसने कहा था कि मेरी कामयाबी का राज है, मेरे पिताजी शराबी थे। जी हाँ, आपने सही सुना। उसने कहा था मेरे पिताजी शराबी थे। बस यही बात मुझे बार बार याद दिलाती थी कि मैं जिंदगी में जो कुछ भी करना चाहता हूँ वो मुझे खुद ही करना है। ये बात मैं पहले से ही जान चुका था, इसलिए मैंने किसी से कभी भी कोई मदद नहीं मांगी, जो भी किया खुद ही किया। तो इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है, लेकिन ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखा देती है। पहली बात तो ये हमारे माइंडसेट को ही चेंज कर लेती है कि कैसे उनके बड़े लड़के का माइंडसेट ये बन चुका था कि मेरा बाप शराबी है और मैं जिंदगी में कभी कुछ कर ही नहीं सकता, और वहीं दूसरे लड़के का माइंडसेट ऐसा था कि मेरा बाप शराबी है
और जिंदगी में जो भी कुछ करना है वो मुझे खुद ही करना है। और दूसरी शिक्षा जो इस कहानी से हमें मिलती है वो है थिंकिंग की, कि कैसे एक लड़के ने अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव करके वो सब हासिल किया जो वो करना चाहता था, और दूसरी ओर उसी के भाई की नेगेटिव थिंकिंग के कारण उसने कभी आगे उसे बढ़ने ही नहीं दिया। तो इसी के साथ वक्त आ गया है आपको टाटा बाय बाय कहने का। तो बेस्ट आइडियाज़ फॉर बेस्ट लाइफ आपके लिए ऐसे ही स्टोरीज लाता रहेगा। अब दीजिए हमको इजाज़त, तो मिलते हैं आपको हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।